अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है? नहीं भी ठीक तो अब आप सब ठीक होने जा रहे हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपके साथ बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, आपके कानों ने बिल्कुल ठीक सुना है। आज मैं आपके साथ बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम, वो भी 2025 की शेयर करने जा रही हूँ। जो आने वाला इस साल का बायोलॉजी का पेपर होगा, उसमें पेयरिंग स्कीम क्या है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लॉन्ग पोर्शन की बड़ी टेंशन होती है कि पता नहीं कौन कौन से दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका पेयर बनता है पेपर में। क्योंकि बच्चों को वो पता लग जाए तो वो सिलेक्टेड चैप्टर्स उठाते हैं, उनकी अच्छी सी तैयारी करते हैं और अच्छे से नंबर आ जाते हैं। तो आज वो आपकी परेशानी जो है, वो सारी की सारी परेशानी आपसे मैंने ले लेनी है, क्योंकि मैं आपके साथ बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम शेयर करने जा रही हूँ। और ट्रस्ट मी, ये वो बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम है जो ऑफिशियल है। आपने ध्यान से वो लेनी, और साथ साथ मैं आज आपके साथ यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। और वो टिप्स यही होंगी कि मैं आज आपकी हेल्प करूंगी वो सिलेक्टेड चैप्टर्स को चूज करने में, कि जो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ये स्पेसिफिक पेयर को उठा के तैयार करेंगे तो आपको लॉन्ग पोर्शन जो है वो अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ध्यान से आज की आपने लेक्चर वीडियो को समझना है, पेयरिंग स्कीम को समझना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि चैप्टर नंबर 1 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर का आपस में पेयर बनता है। ठीक है? सारे के सारा पेपर पैटर्न भी मैं आपके साथ रिवाइज करूंगी। तो बहुत आज की लेक्चर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होने जा रही है। आपने ये करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन प्रेस कर दें। इससे आपका ही भला है। भला इसलिए क्योंकि पेपर्स के करीब जो मैं आपके साथ यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग लेक्चर वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स इंफॉर्मेटिव उठा के मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। क्योंकि अगर आप उन टॉपिक्स को समझेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बताऊंगी, आप अगर उनको ध्यान से समझेंगे तो आपके पेपर ना सिर्फ खूबसूरत अटेम्प्ट होगा, बल्कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे। ट्रस्ट मी। ठीक है? जी, मेरी भी दुआएं भी आपके साथ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे, बहुत अच्छे आप सबके मार्क्स आए। सो बातें बहुत हो गई, आई होप आपको इंतज़ार होगा कि ये जो पेयरिंग स्कीम है प्लीज़ हमें बता दें, ताकि हम बहुत अच्छी तैयारी कर लें। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वहां से अपनी बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम 2025 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द मेन स्लाइड, जहाँ से हमारे वो टॉपिक स्टार्ट होते हैं, जहाँ से हमने डिस्कस करना है कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन कैसा होगा, सब्जेक्टिव पोर्शन कैसा होगा, और पैटर्न भी मैं रिवाइज करूंगी। नहीं भी आपको पैटर्न की समझ आए तो इससे पहले वाली लेक्चर वीडियो में मैंने आपके साथ बायोलॉजी के पेपर पैटर्न को डिटेल से शेयर किया है। आपने चैनल पर जाना है और वो लेक्चर वीडियो को ध्यान से समझनी है। नहीं भी तो मैं इस लेक्चर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगी, क्या ही याद रखेंगे आप। ठीक है? चलें, जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन की बात करें, एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव पोर्शन की बात करने जा रही हूँ। तो जो एमसीक्यूज पोर्शन है, एक तो वो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाता है आपसे। ठीक है? टोटल आपके पेपर में बेटा 17 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और वो 17 एमसीक्यूज 17 मार्क्स के होंगे, क्योंकि एक नंबर का एक एमसीक्यूज होगा। यहाँ तक तो बात होगी पेपर पैटर्न की। अब हम बात करते हैं वो पेयरिंग स्कीम, जिसके बाद आपको समझ आएगा कि कितने चैप्टर जो हैं वो एमसीक्यूज के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कितने चैप्टर्स में से ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ताकि आप उसको थोड़ा और ध्यान से पढ़ें। ठीक है? तो चैप्टर नंबर जो 10 है, चैप्टर नंबर जो 11 है, एंड चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 तो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ इससे ओवरऑल बुक, बाकी बुक के चैप्टर से एमसीक्यूज भी ज्यादा आते हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। और अगर मैं आपके साथ बात करूं तो इस चैप्टर में से एक लॉन्ग भी पूछा जाता है। अब इसका पेयर किसके साथ है, इसका सस्पेंस मैं आने वाली स्लाइड्स में आपके साथ खत्म करूंगी। ठीक है? चलें जी। तो ऐसा है कि ध्यान से समझने, आपने चैप्टर नंबर 10, 11 और 14 जो है वो ध्यान से समझना है, क्योंकि इन तीनों चैप्टर में से दो एमसीक्यूज आएंगे, और जो बाकी रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं वो एक एमसीक्यूज बाकी चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो टोटल जो है वो 17 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन को। बेटा सब्जेक्टिव पोर्शन अगेन, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन सबसे पहले पेपर में पूछा जाता है। टोटल बेटा आपके बायोलॉजी के पेपर में 33 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है।
अब ये जो 22 शॉर्ट क्वेश्चन है ये किन किन चैप्टर्स में से आ रहे हैं, कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कौन सा चैप्टर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसको जरा ज्यादा तवज्जो से देखें, आज मैंने आपके साथ वो ही शेयर करना है। ठीक है, अब जी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पेपर में आता है फॉरेन एमसीक्यूज के क्वेश्चन के बाद, वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है और उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल उस क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे 12 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपने 8 करने होते हैं। पैटर्न समझ आ गया। अब आते हैं जी पेयरिंग स्कीम की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, 10 एंड 11 ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से इस चैप्टर नंबर 2 का शॉर्ट पोर्शन कवर होता है। एक बात। दूसरी बात, अब हम देखते हैं इंडिविजुअली कि एक चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि सिर्फ चैप्टर नंबर 2 से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, नहीं, अगले जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी हो सकता है ये चैप्टर रिपीट हो, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। सो इसका मतलब कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आप यहाँ जो है ना वो चॉइस अब अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं वो कौन से चैप्टर्स जो है वो मैं तैयार करूँ तो मेरे 8 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपने सोचना है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अच्छा जी, चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो इनमें से हमसे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो उनमें से क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देख लें कितना इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है, मार्क करते जाए, ध्यान से देखते जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 में से भी हमसे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अब आपने इसको लिख लेना है, नोट डाउन कर लें अपने रजिस्टर्स में और दिमाग लगाएं कि हम किस तरह इसकी तैयारी करें कि हमारे जो 8 शॉर्ट क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से अटेम्प्ट हो जाए। बाकी अगर आपने कोई चैप्टर स्किप करना है इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, चलिए जी, रिलैक्स हो गए अब। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस पे ही मुश्तमिल होता है। इनमें भी आपसे 12 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने 8 अटेम्प्ट करने होते हैं और क्योंकि 8 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं तो वो 16 मार्क्स के जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब आते हैं हम अगली टॉपिक की तरफ, पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड। ठीक है, हमने बात करनी है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 14। ये वो चैप्टर्स हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअली हर चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सा चैप्टर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपने ध्यान से लेना है। ठीक है, देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 से भी 2 शॉर्ट आएंगे इस पोर्शन में और चैप्टर नंबर 7 से इस पोर्शन में आपसे 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगेन ध्यान से चैप्टर नंबर आपने 7 लेना है। इसको आप एटलीस्ट चॉइस में भी इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के रिलेटेड आपने नहीं स्किप करना क्योंकि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 9। उसकी बात करें तो चैप्टर नंबर 9 में आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो चैप्टर नंबर 14 में भी क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप इनको कैलकुलेट करें, प्लस करें तो आपके साथ टोटल जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और ये वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 9 और 14 से कवर किए हुए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जाएंगे। टोटल 16 मार्क्स होंगे। समझ आ गई? चीजें आसान होती जा रही है। नहीं भी समझ आ रही तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन टाइप कर दें, मैं आपको उसका टाइमली आंसर दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगेन ये भी हमारा शॉर्ट पोर्शन रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल आपसे 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उन 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। क्योंकि 2 नंबर का एक है तो ये हो गए हमारे भाई 12 नंबर। ठीक है, पैटर्न समझ आ गया। अब आते हैं आपकी वो मुश्किल आसान करने की तरफ। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इनमें कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड। चैप्टर नंबर 5 आ जाता है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। समझ आ गई? टोटल 4 चैप्टर्स हैं जिनमें से वो शॉर्ट उठा के हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बनता है।
समझ आ गई है। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 से भी हमसे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 6 से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। चलें जी, अगर हम चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो उनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसी तरह चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो उनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ आ गई है अब कि हमारे शॉर्ट पोर्शन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उनमें से कौन कौन से चैप्टर से उठा के वो शॉर्ट पूछेंगे और कितने पूछेंगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन से चैप्टर को उठा के वो शॉर्ट पूछेंगे और किस चैप्टर से कितने शॉर्ट बन रहे हैं, ताकि हम उस हिसाब से बताएं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसको तो हमने बिल्कुल भी स्किप करना और किसको आप स्किप कर सकते हैं। समझ आ गई, क्योंकि चॉइस भी तो है ना, 12 में से आपसे कोई से 8 करने हैं, 9 में से आपने 6 करने, तो यहाँ 3 क्वेश्चंस की आपको चॉइस मिल रही है। ठीक है, चलें जी, शॉर्ट पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं मेन पोर्शन की तरफ, जो कि बच्चों को बहुत इंतजार होते हैं कि जब कोई हमें बता दे कि पेयरिंग स्कीम क्या है, कौन से चैप्टर का पेयर किस चैप्टर के साथ बनता है। क्योंकि बच्चों को होता है कि हम वो सिलेक्टेड चैप्टर्स उठा के अच्छे से उसको रट्टा मार ले, तो हमारी जो है ना वो तैयारी हो जाए, बाकी हम छोड़ दें। तो वो छोड़ने कौन से हैं, कौन से करने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आसान करूंगी, टिप्स बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, कैसे आपने कौन सा जो है वो आप पेयर सेलेक्ट करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है। ठीक है, चलें जी, ऐसा है कि अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस के पोर्शन की बात करें तो उनमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये जो हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस है ना, ये हमारा लॉन्ग पोर्शन कवर करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे जो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, उसमें से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं। तो आपने ना इनमें से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 2 जो है वो आपने चॉइस में छोड़ देने हैं। एक चीज, दूसरी चीज, अब हम इनके मार्क्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के किसी भी क्वेश्चन की बात करें तो उनमें 2 पोर्शन होते हैं, नंबर 1 ए, नंबर 1 पोर्शन बी, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, अब पार्ट ए भी 4 मार्क्स का होता है, पार्ट बी भी 4 मार्क्स का होता है, लेकिन ये चॉइस पे होती है पेपर बनाने वाले की कि वो पार्ट ए को 5 मार्क्स दे दे, पार्ट बी को 3 मार्क्स दे दे। तो ये जो है वो हो सकता है, लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें लॉन्ग, तो वो ओवरऑल 8 नंबर का होता है। तो टोटल आपने, क्योंकि 3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं करने के लिए, तो उसकी जो नंबर्स की बात करें तो वो 24 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, चलिए, अब हमने ये देखना है कि किन जो है वो चैप्टर्स के पेयर से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बनता है और किन चैप्टर्स के पेयर से क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, 7 बनता है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर हमारा 9 बनता है। ठीक है, तो अब हम वो बात करते हैं। अच्छा, ऐसा है ना बेटा कि जो हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, जो हमारे लॉन्ग पोर्शन का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जिसमें से 2 पोर्शन होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, इसमें से हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 14 का पेयर बनता है। जी हाँ, मार्क कर ले, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम 2025 के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 का पेयर बन रहा है चैप्टर नंबर 14 से। और ये दोनों चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये ना आपकी चॉइस है, आपका इंटरेस्ट है कि आपको कौन सा चैप्टर आसान लगता है, कौन सी जो है वो पेयर आपको बड़ी अच्छे से आता है, आप उसको सेलेक्ट करें। ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन अगर मैं अपनी आपको यूजफुल टिप्स बताऊं ना, तो मैं यही कहूंगी कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लाजमी अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स का पेयर बहुत आसान है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 14 आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि चैप्टर नंबर 14 की अगर हम शॉर्ट पोर्शन की बात करें तो इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट आते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 1 से भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट आते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर 2 स्किप कर देंगे तो आपको शॉर्ट पोर्शन में परेशानी होगी। तो ये होगी यूजफुल टिप्स कि आप कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 5 पेपर में अटेम्प्ट करें और वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 14 के पेयर से बनेगा। समझ आ गई? चलें जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसमें जो हमारे 2 पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8 के पेयर से बनता है। अब इट्स टोटली अप टू यू कि आपने इसको करना है या नहीं करना, चॉइस में छोड़ देना है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 का पेयर बन रहा है चैप्टर नंबर 8 के साथ। कुछ बच्चे तो पेयरिंग स्कीम सुन के बहुत खुश हो गए होंगे कि वाह, ये तो पेयर है, ये तो हमें आता है, चैप्टर नंबर 1 भी आता है, चैप्टर नंबर 14। लेकिन कुछ बच्चे परेशान हो गए होंगे कि चैप्टर नंबर 2 का पेयर जो है वो चैप्टर नंबर 8 के साथ बनता है। ओहो, चैप्टर नंबर 8 तो मुझे सीधे से नहीं आता। तो आप कोई बात नहीं, आप इस जो क्वेश्चन है इसको आप चॉइस पे छोड़ दें। आपने वो चैप्टर्स वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जिनमें आपको दोनों चैप्टर्स अच्छे से आते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये मैं आपको फ्री हैंड दे रही हूँ, आप सेलेक्ट करें, लेकिन मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो भी आप सुन लीजिएगा। ठीक है,
इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इनमें से भी पार्ट ए भी जो है वो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 के पेयर से बनता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इनमें जो दो पोर्शन है ना वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 11 के पेयर से मिलके बनते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इनमें जो पेयर बनते हैं वो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 12 से बनते हैं। अब ये आपकी मर्जी है, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं को फोर्स नहीं कर रही, आपको पता है ये आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, कौन से दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, पानी पानी आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपका उन दो चैप्टर्स में, तो आप वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें, उसकी तैयारी कर लें, उसके लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर लें, ठीक है। अच्छा, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 12 को जो पेयर है बहुत मजे का है, खाने में बहुत मजे का, ठीक है, तो इसको आप जो है तैयार कर लें। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप परेशान होंगे कि लेट सपोज अगर आपने इनमें से कोई 3 लॉन्ग क्वेश्चन उठा भी लिए हैं, तो अब उन चैप्टर्स में से कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं या फिर ऐसे कौन से लॉन्ग हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो उनकी परेशानी दूर कर तो दी है भाई मैंने। आप चैनल पर जाएं, ठीक है, चैनल पे सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज मैंने 1 बाय 1 ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ सेपरेट शेयर किए हैं, बल्कि चैप्टर वाइज जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग बनते हैं वो भी मैंने 1 बाय 1 अपने लेक्चर वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आप जल्दी से जाएं, जो चैप्टर नंबर 1 है उनके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सर्च करें, चैप्टर नंबर 14 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सर्च करें, आपको चैनल पे मिल जाएंगे, उनकी तैयारी करें। जल्दी से, टाइम बहुत कम है लेकिन परेशानी हो ना, उनकी तैयारी करें, उनको बार बार प्रैक्टिस करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें, तो आपकी अच्छी तैयारी होगी। आप ना भाग के जल्दी से यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स लास्ट में मैं जो आपको बतानी थी वो यही है कि बेटा कोशिश करें अपनी टाइम मैनेजमेंट पे आप फोकस करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर उनको आता होता है लेकिन वो टाइम पे मैनेज नहीं कर पाते, उनकी राइटिंग स्पीड स्लो होती है। तो आप कोशिश करें पेपर को रफली प्रैक्टिस करें, खाली चाल फिर के रट्टा ना मारें। अभी अभी जो टाइम है आप उसमें अपनी राइटिंग स्पीड को बहुत ज़्यादा फोकस करें, उसको इन्हांस कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। दूसरा, आप जो है ना वो पेपर की राइटिंग पे फोकस करें। अब आपके माइंड में होगा कि मैम प्लीज़ आप जो है ना वो पेपर की जो खूबसूरती है, जो पेपर प्रेजेंटेशन है, उस पर भी एक लेक्चर वीडियो अपलोड कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी रहे थे और पर्सनली भी कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम प्लीज़ आप हमें पेपर प्रेजेंटेशन बता दें, किस तरह जो है वो हम पेपर का मेकअप करें, खूबसूरती से उसको सुर्खी पाउडर लगाएं कि वो और खूबसूरत बन जाए। तो वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी आने वाली लेक्चर वीडियोस में, और वो आने वाली लेक्चर वीडियो आपको तब रिसीव होगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी बातें होंगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं आपको दुआओं में याद रखूंगी। इंशाल्लाह आपका बायोलॉजी का पेपर स्पेसिफिकली, बाकी सारे पेपर्स भी बहुत अच्छे होंगे और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश होती हूँ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।